अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो वेनेजुएला जैसा हाल करूंगा। ओमान में चल रही ईरान अमेरिका बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दुनिया की नजरें अब एक ही जगह टिकी है, ओमान पर। जी हाँ, अमेरिका और ईरान की पहली सीधी बातचीत। क्या ये वाकई शांति लाने वाली है या फिर सिर्फ हमला करने से पहले एक ड्रामा है? शुक्रवार को ओमान में हुई ये ऐतिहासिक बैठक और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से कहा, बैठक जारी है लेकिन अगर खामनाई नहीं मानते तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यानी ये सिर्फ बात नहीं, सीधे सीधे चेतावनी है। ट्रंप ने कहा, ईरान समझौते के लिए उत्सुक दिख रहा है, लेकिन अगर इनकार हुआ तो कठोर परिणाम भुगतने होंगे। जिस तरह हमने वेनेजुएला पर हमला किया, वो दोबारा करने से हम चूकेंगे नहीं। क्या ईरान और अमेरिका की कूटनीति जंग को टाल पाएगी या फिर इतिहास दोबारा वही सीन दोहराएगा जो वेनेजुएला के साथ हुआ था? इस पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति महोदय, स्टीव विटक्राफ्ट, जेरेड कुशनर आज ईरान के विदेश मंत्री से मिले। ब्रैड कूपर, सेंटकॉम प्रमुख भी वहां थे। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। आप कब तक इंतजार करेंगे? मुझे लगता है समझौता हो सकता है। आपको सही स्थिति में आना होगा। हमारे पास बहुत समय है। वेनेजुएला याद है, हमने काफी इंतजार किया था। हमें कोई जल्दी नहीं है। ईरान, रूस और यूक्रेन से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। हम काफी अच्छी बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज ईरान के साथ हमारी बैठक हुई। हम अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर मिलेंगे और वे अभी समझौता करना चाहते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे अंजाम जानते हैं, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनकी ईरान के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि से बहुत अच्छी मुलाकात हुई और देखेंगे कि यह सब कैसे होता है। मैं यह देखना चाहूँगा। अगर ऐसा हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। राष्ट्रपति महोदय, क्या ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता है जो केवल परमाणु मुद्दों को कवर करता हो और आपको स्वीकार्य हो, क्योंकि वे सिर्फ परमाणु चाहते हैं और कुछ नहीं? जैसे हाँ, ये स्वीकार्य होगा, लेकिन एक बात और साफ साफ, कोई परमाणु हथियार नहीं। अगर हम 2 साल पहले वह सौदा कर पाते तो कर लेते, लेकिन वे तब तैयार नहीं थे। अब वे तैयार हैं तो वे पहले से कहीं ज्यादा करने को तैयार हैं। 1.5 साल पहले या 1 साल पहले भी, भूलिए मत, हमें ये करते ठीक 1 साल हुआ है। और हमने इस कार्यकाल की शुरुआत के कुछ महीनों बाद उनसे काम शुरू किया। ये कार्यकाल शानदार रहा है, लेकिन परिणाम लोगों को बहुत हैरान कर सकते हैं। अगर उन्होंने यह सौदा तब पेश किया होता जब हमने पहली बार शुरुआत की थी तो इसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाता। फिर देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति महोदय, मागा समर्थक असंतुष्ट हैं कि प्रशासन सिर्फ हिंसक अपराधियों को निर्वासित कर रहा है। वे माय वॉशिंगटन पोस्ट से नताली एलिसन। वॉशिंगटन पाठक नहीं मिल रहे क्या? वॉशिंगटन पोस्ट बहुत खराब चल रहा है। बोलते रहो, तुम्हारा रवैया बहुत खराब है, बोलते रहो। आपके आधार के कई लोग कहते हैं कि वे सभी अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना चाहते हैं, यहाँ तक कि हिंसक लोगों को भी, वरना नहीं। मैं आपको अपने आधार के बारे में बताता हूँ। मेरा आधार कभी इतना मजबूत नहीं रहा। मेरा आधार में और अन्य बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे देश से प्यार करते हैं। आप इसे मैगा या अमेरिका फर्स्ट आधार भी कह सकते हैं। वे बेहद खुश हैं। 125 सालों में अपराध सबसे निचले स्तर पर है। सीमा पूरी तरह बंद है। हमारे समर्थकों को जो चाहिए था वह सब है और इतिहास की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है। कीमतें कम हो गई हैं, हमें बहुत ऊंची कीमतें और देश के इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई विरासत में मिली। सोचिए, 48 साल से भी ज्यादा की सबसे ऊंची। कुछ लोग 48 साल कहते हैं, लेकिन मैं कोई भी मान लूंगा। तो मेरा आधार बहुत खुश है। लेकिन क्या आप कानून का पालन करने वालों के सामूहिक निष्कासन का समर्थन करेंगे? मैं सबको देखता हूँ, लेकिन हम अपराधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम हथियारों पर। लेकिन अंततः उन सभी ने कानून तोड़ा। कुछ लोग अगर सही तरीके से करें तो बाहर जाकर वापस आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोगों को निर्वासित किया गया है, बहुतों को। लेकिन ध्यान हथियारों, ड्रग डीलरों पर है। बहुत से मानसिक रोगी हैं, उन्होंने सब हमारे देश में भर दिया। लेकिन अंततः हाँ, जैसा मैंने अभियान में कहा था,
राष्ट्रपति महोदय, क्या आप सच्चाई बता सकते हैं? ऐसी खबरें हैं कि आपने चक शूमर से कहा था कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में गेटवे ट्रेन टनल की फंडिंग बहाल करने के बदले आप चाहते हैं कि पेन स्टेशन और डलेस हवाई अड्डे आपके नाम पर रखे जाएं। क्या ये सच है? उसने मुझे यह सुझाव दिया था। चक शुमर ने मुझे पेन स्टेशन का नाम ट्रंप स्टेशन करने का सुझाव दिया था। डलेस हवाई अड्डा वास्तव में अलग है। डलेस हवाई अड्डा कांग्रेस से ज्यादा जुड़ा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन कई लोगों, यूनियनों, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन ने मुझे इसका सुझाव दिया। उस पर कुछ नहीं किया गया है। राष्ट्रपति महोदय, आप अक्सर जो बाइडेन की आलोचना करते हैं कि उनके नाम पर क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं, ये नस्लवादी वीडियो जो आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, मुझे तुमसे कहीं बेहतर पता है क्या चल रहा है। जो बाइडेन को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन हम सब जानते हैं। और जब आप हमारी अर्थव्यवस्था देखते हैं तो हम तय समय से कई साल आगे हैं। अभी हजारों व्यवसाय बन रहे हैं। तो जो बाइडेन को कुछ पता नहीं था, अगर जो बाइडेन या कमला चुनी जाती तो हमारे पास अभी कोई देश नहीं होता। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, कोई अपडेट न छूटे। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.